नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सजू जोसेफ है और आप सबका स्वागत करता हूं। मैं गैदरिंग कलीसिया मुंबई जो कलीसिया है उस कलीसिया का अगवा हूं। और हम इस वीडियो में हम जो यहोशू की किताब से अध्ययन हमने शुरू किया था पिछले शनिवार को, वही अध्ययन को हम यहाँ पर हम जारी रख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया कि हमारी कलीसिया में हम परमेश्वर के वचन को अध्याय में से वचन को लेकर वचन दर वचन प्रचार करना ज्यादा पसंद करते हैं। और इसीलिए यहोशू की किताब को हमने चुना है, खास करके इस वर्ष की शुरुआत के लिए। और क्यों हमने चुना है? क्योंकि यहोशू का किताब परमेश्वर, जो वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर का हमें ज्ञात दिलाता है। वो हमें वादा किया हुआ परमेश्वर का याद दिलाता है। और इसीलिए आज इस वर्ष 2022 में हम परमेश्वर के की गए सारे वादों को याद करना चाहते हैं, हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पे और हमारे राष्ट्र के लिए और संसार भर के लिए जो परमेश्वर वादा करता है और किस तरह अपने वादों को वो पूरा करता है, उसे हम देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। हमारी प्रतिक्रिया परमेश्वर के प्रति क्या होनी चाहिए, वो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हमने पिछली बार देखा कि यहोशू की किताब में यहोशू जो व्यक्ति है, यहोशू जो अगवा है, उसके ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी आन पड़ती है। जिम्मेदारी ये है कि एक वक्त था जब मूसा इजरायली लोगों की अगुवाई कर रहा था। उन्हें रेगिस्तान से 40 वर्ष ले जाने के बाद वादे किए हुए भूमि में ले जा रहा था। और अचानक से अब खबर आती है कि मूसा मर चुका है। ठीक है, अब मूसा मर चुका है और मूसा की जगह लेने के लिए परमेश्वर ने यहोशू नाम के इस अगुवे को चुना है। और यहोशू के ऊपर हम देखते हैं कि किस प्रकार का दबाव है। राइट, मूसा इतना बड़ा जो एक अगुवा था, उस अगुवे के जूते में पैर रखना, उस अगुवे की जो जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा एक जिम्मेदारी था। लेकिन फिर भी यहोशू जो है वो जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वो इस बात के लिए वो तैयार होता है कि इस बात के लिए नहीं तैयार होता है कि वो अपने आप में देखता है कि अपने उसमें एक सामर्थ्य है कि वो कर सकता है। अपनी काबिलियत के ऊपर वो जिम्मेदारी को अपने कंधे पे नहीं लेता है, लेकिन परमेश्वर के वादे के ऊपर भरोसा करते हुए, परमेश्वर का जो वादा, परमेश्वर का सुरक्षा, परमेश्वर की उपस्थिति के ऊपर भरोसा करते हुए उस जिम्मेदारी को अपनाने के लिए तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, वही अब हम देखेंगे। आज का जो भाग है वो यहोशू की किताब पहला अध्याय 10वें वचन से लेकर 18वां वचन तक हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों, एक और बार मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैंने पिछली बार भी बताया था कि जब हम पुराने नियम के किताबों को देखते हैं या कोई भी किताबों को परमेश्वर के देखते हैं, कई बार हम जल्दी से जो है उस व्यक्ति को, उस लोगों को ज्यादा महत्व दे देते हैं। राइट, जैसे कि हम यहोशू की किताब को पढ़ने के वक्त हम यहोशू को बहुत ज्यादा महत्व दे सकते हैं कि हाँ, यहोशू कितना शूरवीर व्यक्ति था, कितना बुद्धिशाली था, परमेश्वर के वचन को पढ़ता था और परमेश्वर के लोगों उसने पार लगा दिया। हम इजरायली राष्ट्र को देख सकते हैं, बताते कि क्या बढ़िया राष्ट्र है, परमेश्वर का चुना हुआ राष्ट्र जो है, उसने राष्ट्र के बारे में उसकी हम बड़ाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम सबको ये बात पर अमल करना, ये बात को हमें जानना जरूरी है कि पूरे बाइबल में, उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब में, हमें ये बात को जानना जरूरी है कि ये जो कहानियां हैं, ये कोई व्यक्ति की कहानी या फिर कोई राष्ट्र की कहानी नहीं है। यानी कि ये कोई यहोशू की शूरवीरता की कहानी नहीं है, या फिर ये इजरायली राष्ट्र के बड़प्पन की कहानी नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की कहानी है। पूरा पवित्र शास्त्र हमें परमेश्वर की कहानी बताता है, परमेश्वर के बारे में हमें याद दिलाता है, परमेश्वर इस भूमि पर क्या कर रहा है वो हमें याद दिलाता है, उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, और परमेश्वर के कहानी में सहभागी होने के लिए ये लोगों ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया उन्हें दी, किस प्रकार की आज्ञाकारिता उन्होंने की, उसे हम देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर की कहानी को आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं। और वही हम यहां पर भी देखते हैं, यहां पर यहोशू की किताब में भी हम देखते हैं यहोशू की प्रतिक्रिया। आने वाले आज जो वचन हम देखेंगे, पहला अध्याय उसके 10वें वचन से 18 वचन तक, हम यहोशू की प्रतिक्रिया को देखते हैं यहां पर कि परमेश्वर की दी गई वो जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेने के बाद वो किस प्रकार की प्रतिक्रिया दिखाता है। दोस्तों, ये इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, मैंने फिर से एक और बार पुराने नियम से मैं आपको बाइबल में दिखा रहा हूं कि किस तरह से ये किसी व्यक्ति की कहानी नहीं है या फिर कोई राष्ट्र की कहानी नहीं है।
ये इसलिए बार बार मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हम सबको ये जानना जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज भी हमारी जिंदगी में हम जिंदगी जी तो रहे हैं, हम हमारी बहुत सारी जरूरतें तो हैं, हमारे बहुत सारे सपने तो हैं, हमारे बहुत सारे आग्रह तो है, लेकिन हम सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारी जिंदगी हमारे बारे में नहीं है, हमारी जिंदगी हमारे लिए नहीं है, हमारी जिंदगी जो है वो परमेश्वर का है, परमेश्वर की कहानी कह रहा है, हमारी व्यक्तित्व परमेश्वर की कहानी कह रहा है। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि शायद आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं और आप अपने आप में आपके जिंदगी के बहुत सारी चीजों को लेकर संघर्ष कर रहे होंगे, आप बहुत सारे परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे, बहुत सारे अनुभवों से गुजर रहे होंगे और शायद आपका पूरा ध्यान, आपका पूरी ताकत, आपका पूरी क्षमताएं जो है बस अपने जिंदगी को सही करने के पीछे ही लगे हुए हैं, अपने ऊपर ही पूरा फोकस आपने किया हुआ है। और दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जरूरी है हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर को जो जानते हैं, वो अपना फोकस अपने आप से उठाकर परमेश्वर की ओर रखें क्योंकि जो कहानी हम देखते हैं हमारी जिंदगी में ये परमेश्वर की कहानी है। परमेश्वर अपनी कहानी हमारे जरिए लिख रहा है, राइट। हमेशा से परमेश्वर की कहानी रही है, आज भी परमेश्वर की कहानी है, आने वाले दिनों में भी परमेश्वर की कहानी बनी रहेगी। हम कुछ वर्ष के लिए और जिंदा रहेंगे लेकिन परमेश्वर की कहानी आगे बढ़ते जाएगी और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर अब इस बात को अगर हमने स्थापित कर लिया कि ये परमेश्वर की कहानी है तो परमेश्वर की कहानी में हम सहभागी कैसे होते हैं, परमेश्वर की कहानी में हमारी सहभागिता क्या है, हमारा रोल क्या है। ठीक है, हम परमेश्वर की कहानी में सहभागी होते हैं अपने सक्रिय हम परमेश्वर की कहानी में अपने सक्रिय आज्ञाकारिता के जरिए हम शामिल होते हैं। सक्रिय आज्ञाकारिता, ठीक है, सक्रिय आज्ञाकारिता क्या है इसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन वो जानने से पहले आइए हम आज के वचन को पढ़ें। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ में आप देखिए यहोशू का किताब, उसका पहला अध्याय 10वां वचन से लेकर 18वां वचन। तो वचन में कहता है कि 10वां वचन, तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी, छावनी के इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार करें, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदान के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है, जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। फिर यहोशू ने रूबेनिया, गादिया और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों से कहा, जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है और यही देश तुम्हें देगा, उसकी सुधि करो। तुम्हारी स्त्रियां, बाल बच्चे और पशु तो इस देश में रहे जो मूसा ने तुम्हें यरदान के इसी पार दिया, परंतु तुम जो शूरवीर हो, पांति बांधे हुए अपने भाइयों के आगे आगे पार उतर चलो और अपनी सहायता करो और उनकी सहायता करो। और जब यहोवा उनको ऐसा विश्राम देगा जैसा वह तुम्हें दे चुका है, और वे भी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए देश के अधिकारी हो जाएंगे, तब तुम अपने अधिकार के देश में जो परमेश्वर के दास मूसा ने यरदान के इस पार सूर्योदय की ओर तुम्हें दिया है, लौटकर इसको अधिकारी होंगे। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, जो कुछ तुम हमें करने के लिए आज्ञा दी है वह हम करेंगे, और जहां कहीं तुम हमें भेजे वहां हम जाएंगे। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसा ही तुम्हारा भी मानेंगे। इतना हो कि परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग था वैसा ही तुम्हारे संग भी रहो, क्योंकि कोई क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, और जितने आज्ञाएं तूने दी है उनको ना माने तो वह मार डाला जाएगा, परंतु तू दृढ़ और हिवाए बांधे रख। आइए दोस्तों हम प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा हमें मदद कर, आज के इस वचन के द्वारा हम आपको जान सके और आपके इस कहानी को आपके इस कहानी को जान सके और उस कहानी के प्रति हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो हम जान सके, और उस प्रतिक्रिया में आज्ञाकारिता में सक्रिय आज्ञाकारी में चलने के लिए परमेश्वर हमें मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। सो दोस्तों, आज देखा आपने वचन और हमने यहोशू के वचन को देखा। तो सबसे पहले आज का जो विषय है उस विषय को शीर्षक को मैं समझाता हूं। शीर्षक है सक्रिय आज्ञाकारिता में चलना। ठीक है, सक्रिय आज्ञाकारिता में चलना। सक्रिय आज्ञाकारिता यानी कि लगातार स्थिर होकर किसी की आज्ञा मानना। ओके, सक्रिय, एक्टिव ओबीडियंस अंग्रेजी में कहते हैं, यानी कि स्थिर होकर लगातार सक्रिय तुरंत किसी व्यक्ति किसी अधिकारी की आज्ञाओं को मानना। ठीक है, इसका उदाहरण, सबसे बेहतर उदाहरण है माता पिता और बच्चों के बीच में। ठीक है, अगर आप माता पिता है तो आप जानते होंगे कि किस तरह से आप अपने बच्चे से हमेशा ये अपेक्षा करते हैं कि अपने बच्चे सक्रिय आज्ञाकारिता में चले, यानी कि आप जो भी कहें तुरंत आपकी बातों को तुरंत उसे माने, उसमें चलना पसंद करते हैं। इसको कहते हैं सक्रिय आज्ञाकारिता। हमें याद है, मैं और जैन, हमारे 2 बच्चे हैं, मेरा 13 साल का एक लड़का और 9 साल का लड़का है। हम हमेशा आज्ञाकारिता के बारे में हमारे बच्चों को बिठाकर बातें करते हैं। एक बात हम हमेशा अपने बच्चों को बोलते हैं कि आज्ञाकारिता के बारे में आपको यह बात समझना है, अगर हमने आपको कुछ करने के लिए कहा है, अगर आप उसे तुरंत नहीं करते तो वो आज्ञाकारिता नहीं है। यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं कि डिलेड ओबीडियंस इज नो ओबीडियंस। मतलब हमने आपसे कुछ करने के लिए कहा है जो आपको करना है, लेकिन आप उसे उस वक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको रोक कर रख के बहुत समय के बाद कर रहे हैं, तो वो आज्ञाकारिता नहीं। एक्टिव ओबीडियंस यानी कि कहा तो तुरंत जाकर उसे करना, एक्टिव ओबीडियंस, उसे कहते हैं एक्टिव ओबीडियंस या फिर सक्रिय आज्ञाकारिता। अब हमने ये आज का विषय सक्रिय आज्ञाकारिता क्यों रखा है? हम यहां पर सक्रिय आज्ञाकारिता कहां देखते हैं आज के वचन में? सो दोस्तों, सबसे पहले आप यहोशू को देखिए। हमने देखा कि पहले वचन से लेकर 9वें वचन तक परमेश्वर यहोशू से बातचीत करता है। परमेश्वर अपने वादे को उसे याद दिलाता है, परमेश्वर उसे आगे का कदम बताता है, परमेश्वर उसे आज्ञा देता है, आगे बढ़ो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी सुरक्षा तुम्हारे साथ है, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है। 10वें वचन में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं यहोशू तुरंत परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करते हुए आगे बढ़ रहा है। राइट, तुरंत। देखिए तुरंत, देखिए यहाँ पे कहां पर भी आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है कि यहोशू ने आराम किया। यहोशू ने कहा कि चलो परमेश्वर बहुत अच्छी बात है आपने बताई, इसके बारे में हम सोच विचार करेंगे, उसके बाद मैं अपने आप को तैयार करता हूं, पहले अपने आप को अच्छा अगुवा बनने के लिए मैं तैयार करता हूं, फिर ये जिम्मेदारी को उठाऊंगा। राइट, या फिर क्या आपको यहोशू ने ये कहते हुए सुना कि मैं अपने लोगों के साथ थोड़ा बातचीत करता हूं, आपकी अच्छी अपनी बात जो बोली बहुत अच्छी बात बोली कि हमें ये करना है, आगे बढ़ना है, मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना है, डिस्कशन करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, यहोशू को हम ऐसे करते हुए नहीं देखते। यहोशू को हम क्या करते हुए देखते हैं? यहोशू को हम देखते हैं कि उसमें सक्रिय आज्ञाकारिता है। तुरंत परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए वो अगुओं को इकट्ठा करता है। राइट, अगुओं को इकट्ठा करता है और वो सब अगुओं को आज्ञा देता है और सब लोगों को कहता है कि चलो भाई लोग तैयारी करो, परमेश्वर ने कहा है हमें उठना है, हम 3 दिन में जाएंगे, हमें इस जो नया क्षेत्र परमेश्वर हमें दे रहा है उसे हमें पार करना है, तैयारी करो। ठीक है, तैयारी करो। कितनी, इसे कहते हैं सक्रिय आज्ञाकारिता। राइट, सक्रिय आज्ञाकारिता हम यहां पर देखते हैं। राइट, इसके बाद हम देखते हैं कि ना सिर्फ यहोशू के साथ जो अगुवे हैं वो जाकर, क्योंकि यहोशू से जो आज्ञा है मिलने के बाद वो अपने लोगों को आज्ञा देते हैं कि चलो हमें तैयारी करना है कि परमेश्वर की आज्ञा आई है। मूसा थे, अब नहीं है, अब यहोशू आया है, यहोशू ने हमें आज्ञा दी है, हम सब मिलकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो मूसा को वादा किया था वो वादा परमेश्वर हमारे साथ भी पूरा करने वाला है। देखिए दोस्तों, सक्रिय आज्ञाकारिता, इमीडिएटली सक्रिय आज्ञाकारिता। और दोस्तों यही बात मैं शुरू से आपके साथ में बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि आप देखिए, परमेश्वर की कहानी है, परमेश्वर की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए यहोशू की जो प्रतिक्रिया थी वो थी सक्रिय आज्ञाकारिता।
सक्रिय आज्ञाकारिता। और दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें ये बात को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सबको, हम अगर अपने आप को परमेश्वर के बच्चे समझते हैं, अगर हम परमेश्वर के हैं तो परमेश्वर हमसे ये चाहत रखता है, जैसे माता पिता अपने बच्चों से चाहत रखता है कि वो सक्रिय आज्ञाकारिता में आगे बढ़े, उसी तरह परमेश्वर जो हमारा पिता है, जिसने हमसे प्रेम दिखाया, जिसने हमें प्रेम जताया, जिसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया, हमारा उद्धार कराया, अपने परिवार का भाग बनाया, अब उनके परिवार का हिस्सा होने के नाते वो हमसे ये चाहत रखते हैं कि हम उनके सक्रिय आज्ञाकारिता में चले, ताकि परमेश्वर की जो कहानी है उसको हम पूर्ण तरह से पूरा कर चुके, उसमें पूरी तरह से हम शामिल हो, वो हम परमेश्वर चाहते हैं। राइट, किस तरह की आज्ञाकारिता है? राइट, यहोशू की किताब में तो हम देखते हैं कि हमें तो यहां पर बहुत बड़ा कोई राष्ट्र को चलाने के लिए बुलाया नहीं गया है, हमारी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं की, लेकिन हमारे जीवन में अगर हम देखें, कहीं ना कहीं छोटे या बड़े क्षेत्रों में परमेश्वर हमसे सक्रिय आज्ञाकारिता में चलने की अपेक्षा करता है। अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमसे यही चाहत है परमेश्वर की हम सक्रिय आत्म आज्ञाकारिता में भरे। राइट, कहां सक्रिय आज्ञाकारिता? देखिए, उदाहरण के तौर पे शायद आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में अपने लिए एक पति या पत्नी चुनने में जो चुनाव आपको करना है, उस चुनाव में परमेश्वर चाहता है कि आप सक्रिय आज्ञाकारिता दिखाएं। यानी कि आपको एक किसी के साथ प्यार हुआ है या किसी के साथ आप विवाह करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति अविश्वासी है, राइट, तो ये सही क्लियरली हमें पता है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या सक्रिय आज्ञाकारिता क्या है। सक्रिय आज्ञाकारिता यह है कि परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम अब जो है परमेश्वर के बच्चों के साथ, जो परमेश्वर को जानते हैं उनके साथ विवाह करना, ये ज्यादा बेहतर परमेश्वर कहता है, क्योंकि ताकि हम परमेश्वर की मिलकर आराधना कर सकें। तो अगर आप ऐसे क्षेत्र में, तो आपसे यह अपेक्षा है कि आप सक्रिय आज्ञाकारिता दिखाएं, सही व्यक्ति के साथ आप विवाह करने का जो निर्णय है वो लेते हुए। दूसरा एक क्षेत्र हो सकता है जहां पर परमेश्वर आपसे सक्रिय आज्ञाकारिता चाहता है, जहां परमेश्वर ने आपको बुलाया है किसी और क्षेत्र में जाने के लिए या किसी और जगह जाने के लिए, ताकि वहां जाकर परमेश्वर की सेवा कर सके या परमेश्वर के लोगों की सेवा कर सके। राइट, परमेश्वर ने कहा है, ये स्थिर है, लेकिन आप जो है वहां पर सक्रिय आज्ञाकारिता, आप वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर वहां इस क्षेत्र में आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप सक्रिय आज्ञाकारिता में चले। शायद आपकी जिंदगी में परमेश्वर इस क्षेत्र में, जहां पर परमेश्वर आपसे यह अपेक्षा कर रहा है कि आपकी जो भी स्किल्स है, जो भी आपके जो गुण परमेश्वर ने दिए हैं, उन गुणों को कलीसिया में आप इस्तेमाल करें, परमेश्वर के लोगों को सेवा करने में, परमेश्वर की सेवा करने में, इस्तेमाल करने में आप सक्रिय आज्ञाकारिता दिखाएं। शायद आपसे परमेश्वर एक बिजनेस शुरू करने में सक्रिय आज्ञाकारिता अपेक्षा कर रहा है। राइट, बहुत समय से परमेश्वर आपको कह रहा है कि आपको बिजनेस शुरू करना है, ताकि बिजनेस के जरिए आप परमेश्वर के लोगों की सहायता कर सके, लोगों की मदद कर सके, परमेश्वर के नाम की बढ़ाई कर सके, परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़े। शायद ऐसे क्षेत्र में परमेश्वर चाह रहा है कि आपसे सक्रिय आज्ञाकारिता दिखे, या फिर आपसे परमेश्वर इस बात के लिए सक्रिय आज्ञाकारिता अपेक्षा कर रहे हैं जहां पर आप जब काम के बारे में सोच रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप कम पगार वाले नौकरी को ले ले, लेकिन जहां परमेश्वर का आदर हो रहा है, परमेश्वर के लिए आप समय निकाल पा रहे हैं, और उस जगह पर जहां पर आपको बहुत ज्यादा पगार दिया जा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा पगार मिलने के बावजूद जो है परमेश्वर के साथ संगति करने का जो समय है वो आपसे निकाल दिया जा रहा है, या परमेश्वर को आदर करने वाला एक नौकरी नहीं है, पैसे बहुत है लेकिन परमेश्वर को आदर नहीं मिल रहा है वहां पर। राइट, परमेश्वर चाहता है शायद उस क्षेत्र में, ऐसे एक जगह पर आपसे अपेक्षा करता है कि आप सक्रिय आज्ञाकारिता दिखाएं, चुनाव करें तो सही चुनाव करें, ऐसा चुनाव करें जो परमेश्वर को आदर दे, परमेश्वर की महिमा करे। शायद आपसे परमेश्वर सक्रिय आज्ञाकारिता दिखा रहे किसी को माफ करने के लिए। शायद आपकी जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत ठेस पहुंचा रहा है, बहुत आपको सता रहा है, और परमेश्वर चाहता है कि आप सक्रिय आज्ञाकारिता दिखाते हुए उसको पूरी तरह से क्षमा करें। शायद आपको परमेश्वर चाहता है कि आप सक्रिय आज्ञाकारिता दिखाएं अपने पति या पत्नी को प्रेम दिखाने में, या फिर अपने परिवार वाले किसी व्यक्ति को प्रेम दिखाने में, या फिर आपके कोई दोस्त मित्र को या रिश्तेदार को प्रेम दिखाने में आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आप सक्रिय आज्ञाकारिता दिखाएं। तो अगर ऐसा कोई जगह है तो वहां पर आपको सक्रिय आज्ञाकारिता दिखाना।
या फिर परमेश्वर चाहता है सक्रिय आज्ञाकारिता इस बात पर दिखाए कि परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए आप तैयारी दिखाएं, सुसमाचार प्रचार करें अगर परमेश्वर ने आपके दिल में किसी व्यक्ति को डाला है। सो दोस्तों बहुत सारे क्षेत्र हैं अगर आप सोचकर देखें, राइट। यहोशू की कहानी में तो हम देखते हैं कि यहोशू को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन हमारे लिए भी हम देखें विश्वासी होने के नाते, उनके बच्चे होने के नाते कहीं ना कहीं परमेश्वर ने हमें कुछ जिम्मेदारियां दी हैं जो वो चाहता है कि हम पूरा करें ताकि परमेश्वर की कहानी आगे बढ़ सके। शायद हमारे लिए शुरुआत के दौर में ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे हमें सक्रिय आज्ञाकारिता दिखाना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप छोटे चीजों में विश्वसनीयता दिखाते हो तब मैं तुम्हें बड़े चीजों के ऊपर अधिकारी बनाता हूं। तो अगर आपके जीवन में चाहे छोटा या बड़ा हो, क्या सवाल हम सबको ये पूछना है कि क्या आप यहोशू की तरह परमेश्वर के प्रति सक्रिय आज्ञाकारिता दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, अब जो है मैं कुछ बातें आज के वचनों से कुछ बातें जो सीख रहा हूं। सक्रिय आज्ञाकारिता की जरूरत या सक्रिय आज्ञाकारिता का महत्व क्या है। जब हम सक्रिय आज्ञाकारिता में चलते हैं तो उसका क्या मायना है हमारे लिए, राइट। और सक्रिय आज्ञाकारिता में चलने के द्वारा हम कैसे परमेश्वर की कहानी में शामिल हो रहे हैं, इसके बारे में 4 बातें मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। 4 बातें मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सबसे पहली बात सक्रिय आज्ञाकारिता के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों जब हम, पहली बात सुनिए मेरी गौर से सुनिए, पहली बात जब हम सक्रिय आज्ञाकारिता में चलते हैं तो हम इस बात को स्थापित करते हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। ठीक है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जब हम सक्रिय आज्ञाकारिता में चलते हैं तो वो सक्रिय आज्ञाकारिता में चलना यह सबूत है कि हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में बंधे हुए हैं। ठीक है, अब आप यहोशू के कहानी को देखिए। यहोशू के लिए परमेश्वर कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था। यहोशू के लिए परमेश्वर कोई कंसल्टेंट नहीं था कि आखिर अच्छी बात बता रहा है कि अच्छा तुम्हारे लाइफ में तुमको ये करना है तो मैं तुमको बताता हूं, ये करो ये करो ये करो। यहोशू के लिए परमेश्वर कोई तीसरा आदमी नहीं था, राइट। इजराइल के लोगों के लिए परमेश्वर कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। यहोशू और इजराइल का परमेश्वर के साथ एक बहुत ही मुकम्मल रिश्ता था। ठीक है, और वो रिश्ते के बारे में हम पुराने नियम में देखें तो हमको पता चलता है कि परमेश्वर के रिश्ते के बाद जैसे परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को चुना, हम देखते हैं अब्राहम से लेकर परमेश्वर ने उनके साथ में जो रिश्ता बनाया है, वो रिश्ते के बुनियाद पर ये सारी चीजें हो रही है। उस रिश्ते के बुनियाद, वो रिश्ते के वजह से और रिश्ते की बुनियाद पर जो है यहां पर परमेश्वर भी उन्हें आज्ञा दे रहा है आगे बढ़ने के। परमेश्वर अपने वादा पूरा कर रहा है। यहोशू की प्रतिक्रिया परमेश्वर के प्रति सक्रिय आज्ञाकारिता इस बात का सबूत है कि परमेश्वर कोई अनजान नहीं है। परमेश्वर उसका पिता है, परमेश्वर एक भरोसेमंद उनका पिता है जो उन्हें आज्ञा दे रहा है। इसीलिए वो तुरंत जो है परमेश्वर के आज्ञा के प्रति एक सक्रिय आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते हैं। आप समझ रहे मेरी बात। यहां पर यहोशू का रिश्ता परमेश्वर के साथ बंधा हुआ है। इस बात को जाहिर करता है, क्योंकि वो सक्रिय आज्ञाकारिता दिखाता है, वो इस बात को जाहिर करता है कि उसका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। ठीक है दोस्तों, हमें यह जानना जरूरी है, यह रिश्ता पहले नहीं था, राइट। बहुत शुरुआत में था। कब था? जब परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, सब परमेश्वर ने संसार की रचना की, जब परमेश्वर ने पशुओं को बनाया, पक्षियों को बनाया, झाड़ पौधों को बनाया, तब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदम और हवा को बनाया, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में परमेश्वर ने उन्हें बनाया, राइट। और बनाया और परमेश्वर का उनके साथ में दोस्ती थी, परमेश्वर का उनके साथ में रिश्ता था। और परमेश्वर ये चाहते थे कि परमेश्वर के अधीन में, परमेश्वर के अधिकार के अधीन में होकर वो परमेश्वर के साथ मिलकर परमेश्वर की संगति करते हुए इस पृथ्वी पर फले और फूले, राइट। लेकिन दोस्तों हम सबको पता है कि क्या होता है। हम सबको पता है कि आदम और हवा परमेश्वर के आज्ञाओं को धुतकारते हैं, परमेश्वर के अधिकार को धुतकारते हैं। परमेश्वर ने जो नहीं करने के लिए कहा वो करते हैं। जो वृक्ष के फल को नहीं खाने के लिए कहा वो फल को खाते हैं और परमेश्वर के विरोध हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो होता है उस वक्त वो है कि परमेश्वर के साथ का उनका रिश्ता जो है वो पूरी तरह से टूट जाता है, राइट। परमेश्वर के साथ की दोस्ती उनकी टूट जाती है, बिखर जाती है। परमेश्वर उनका पिता था, अब पिता नहीं है। क्यों? उन्होंने परमेश्वर के विरोध होकर परमेश्वर से पाप किया। और दोस्तों
आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को ना पालन करने की वजह से हम जो उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे हैं, हम सब की जो परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता है टूटा हुआ रिश्ता है, टूटा हुआ रिश्ता है। लेकिन हम पुराने नियम में देखते हैं, यहोशू के या इजरायलियों में देखते हैं, परमेश्वर, जबकि हमने परमेश्वर की दोस्ती को तोड़ी, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दोस्ती को नहीं तोड़ी। परमेश्वर जरिया बनाता है कि परमेश्वर के लोग उसके साथ उसकी उपस्थिति का अनुभव कर सके। परमेश्वर जरिया बनाता है, और वही जरिया हम ये देखते हैं यहोशू के इसमें परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया की वजह से वो एक जरिया बनाता है ताकि परमेश्वर के लोगों का मार्गदर्शन कर सके, कि परमेश्वर के लोग उन्हें भूल ना जाएं। और इसीलिए परमेश्वर उन्हें वादा करते हुए उन्हें मिस्र देश से निकालकर एक वादे किए हुए देश में ले जा रहा है। देखिए उनके बीच में एक रिश्ता है, और यहोशू सक्रिय आज्ञाकारिता इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ का रिश्ता बंधा हुआ है। दोस्तों, हमारे लिए हम भी जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम परमेश्वर के विरोध थे, उसके रिश्ते उसके बीच में और हमारे बीच के रिश्ते जब टूट गए थे, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया ताकि यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, पश्चाताप करने के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर हमें फिर मौका देता है कि हम परमेश्वर के रिश्ते में फिर से बन जाए। और अब हम परमेश्वर के रिश्ते में बंधे हुए हैं। जैसे यहोशू का परमेश्वर के साथ का रिश्ता था, उसी तरह से यीशु मसीह की वजह से हम जो अब अन्य जाति के लोग हैं, हमें भी यीशु मसीह के बलिदान की वजह से आज उस रिश्ते में हम भी कायम हैं, हम भी बंधे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि सक्रिय आज्ञाकारिता, ये क्या सबूत है? सबूत क्या है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं? दोस्तों, हमारे जीवन में जब हम सक्रिय आज्ञाकारिता में चलते हैं, वो इस बात का सबूत देता है कि हम सही में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सही में हमने परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया है, सही में हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। कैसे? यीशु मसीह ने स्वयं कहा, अगर आप वचन को याद करें, यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे। दोस्तों, बहुत ही जरूरी है। इसलिए बहुत दुखी बात है कि हम में से बहुत सारे लोग अपने आप को मसीही समझते हैं। हम में से बहुत सारे लोग अपने आप को कहलाते हैं कि हम यीशु को जानते हैं, मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं, कलीसिया में जाते हैं, गाना गाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे मसीही लोगों में सक्रिय आज्ञाकारिता बिल्कुल भी नहीं है। ये सब करते हैं, ये सब कहते हैं, लेकिन परमेश्वर के आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते हैं। दोस्तों, हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे जगह पर हैं, अगर आपने इस बात को कभी गौर नहीं किया, तो मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आपने परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया है, परमेश्वर के सुसमाचार ने आपके जीवन में परिवर्तन लाया है, सो दोस्तों, हम सक्रिय आज्ञाकारिता में बढ़ना, ये हमारी आदत हो जानी चाहिए। ये हमारे अंदर आदत होनी चाहिए, हमारे कोशिशों से नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के चलाव से हम सक्रिय आज्ञाकारिता में परमेश्वर जो हमसे कहने के लिए कर रहा है, वो कहने में हमें पूरी तैयारी होनी चाहिए। उसी तरह जैसे एक माता पिता अपने बच्चे से अपेक्षा करता है कि वो अपने माता पिता के सक्रिय आज्ञाकारिता में चले, वैसे ही परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम भी आज्ञाकारिता, क्योंकि हमारी आज्ञाकारिता के जरिए, आज्ञाकारिता जो है वो इस बात का सबूत है कि हम उससे प्रेम करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जल्दी से मैं समाप्त कर रहा हूं। दूसरी बात सक्रिय आज्ञाकारिता के बारे में। सक्रिय आज्ञाकारिता परमेश्वर की कहानी को आगे ले जाता है। हमारी सक्रिय आज्ञाकारिता परमेश्वर की कहानी को आगे ले जाता है। दोस्तों, हमें जो परमेश्वर ने उद्धार दिलाया है, ये उद्धार परमेश्वर ने दिलाया क्योंकि परमेश्वर का एक मकसद है। परमेश्वर का मकसद यह है, हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि अंत के दिनों में जब यीशु मसीह फिर से लौट आएगा, जब परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर फिर से स्थापित होगा, तब हर जाति, हर व्यक्ति, हर भाषा बोलने वाले, हर एक घुटना परमेश्वर के सामने झुकेगा। परमेश्वर की जो मकसद है वो है पूरे संसार भर में उनके चुने हुए बच्चे और बच्चों को इकट्ठा करना और अपने परिवार में, अपने राज्य में शामिल करना। और इसीलिए वो जब हमें चुनता है, हमें इस कार्य के लिए चुनता है, हमें चुनता है ताकि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर सके कि अपने कहानी को वो आगे बढ़ा सके,
अपने कहानी को आगे बढ़ा सके। लेकिन दोस्तों एक बात हमें यह भी जानना है कि जरूरी नहीं है कि हम आज्ञाकारी नहीं करें तो परमेश्वर अपनी कहानी को नहीं जाता है। परमेश्वर तो अपनी कहानी को आगे ले जाए, लेकिन परमेश्वर हमें एक मौका देता है, हमें सौभाग्य देता है कि परमेश्वर की कहानी में शामिल होने के लिए, उसके सक्रिय आज्ञाकारिता में चलने के लिए, ताकि हम परमेश्वर की कहानी, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे लिए बहुमूल्य है, ये हम बच्चे होने का हमारा अस्तित्व है, हमारी पहचान ये है कि हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर के परिवार, परमेश्वर के मकसद को आगे ले जाने वाले हम बच्चे हैं। सो दोस्तों हमारे लिए ये जरूरी है। देखिए कहीं ना कहीं जब हम परमेश्वर के सक्रिय आज्ञाकारिता में नहीं चलते हैं तो कहीं ना कहीं असर होता है ना। अगर परमेश्वर आपको कहता है कि ये एक व्यक्ति है, उसको जाकर सुसमाचार, अपने परिवार में सुसमाचार बांटो, अगर आप सक्रिय आज्ञाकारिता नहीं, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति सुसमाचार नहीं सुनेगा, राइट। अगर परमेश्वर आपसे कह रहा है कि सक्रिय आज्ञाकारिता अपेक्षा कर रहा है कि लोगों की सेवा करने के लिए, किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए, नंगे को कपड़ा देने के लिए, अगर आप सक्रिय आज्ञाकारिता में नहीं चलेंगे, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ेगा। वो कभी भी परमेश्वर के प्रेम का अनुभव नहीं कर सकेगा, क्योंकि आप सक्रिय आज्ञाकारिता में चलने के लिए तैयार नहीं थे। असर है, जब हम आज्ञाकारिता में नहीं चलते उसका असर होता है। कहीं ना कहीं परमेश्वर की कहानी को हम आगे नहीं ले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम बाधा बन रहे हैं परमेश्वर के बच्चे, कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं, जिस जिम्मेदारी के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। और इसीलिए दोस्तों हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हम यह याद रखें कि हम सक्रिय आज्ञाकारिता में जब हम चलते हैं तो परमेश्वर की कहानी को हम आगे ले चलते हैं। दोस्तों आप सोचकर देखिए, क्या आप परमेश्वर के बच्चे होने के नाते आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि परमेश्वर की कहानी को आगे ले चले? क्या आप उसमें खुशी का अनुभव नहीं करते हैं? अगर आप खुशी का अनुभव है, आपको ये जरूरी है, तो दोस्तों ये जरूरी है कि हम सक्रिय आज्ञाकारिता में, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हम चले। तीसरी बात सक्रिय आज्ञाकारिता के बारे में। जब हम सक्रिय आज्ञाकारिता में चलते तो हम परमेश्वर की महिमा लाते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा होती है, राइट। दोस्तों परमेश्वर अपने नाम के महिमा, परमेश्वर अपनी महिमा चाहता है हर एक चीजों में। जो भी परमेश्वर हमारे साथ कर रहा है, परमेश्वर अपनी महिमा के पीछे पड़ा हुआ है, हमारी महिमा नहीं, हमारी बढ़ोतरी नहीं, परमेश्वर अपनी महिमा चाह रहा है, राइट। जब हम सक्रिय आज्ञाकारिता में चल, यहोशू की किताब में देखिए, जब यहोशू परमेश्वर के सक्रिय आज्ञाकारिता में चलने लगा तो क्या हो गया? परमेश्वर की महिमा हुई, राइट। हम देखते हैं आगे के वचनों में लोग जानने लगे कि ये जो लोग हैं, यहोशू है, ये इजराइल है, इनका जो परमेश्वर है ये बड़ा सामर्थहीन परमेश्वर है, और वो कांपने लग गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे। बहुत सारे कहानी हम देखते हैं, रेहब जो वैश्या थी, वो परमेश्वर की महानता को सुनने के द्वारा उसने अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करने का निर्णय लिया। देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं हम जब परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं, जब हम पर प्रेम दर्शाते हैं, जब हम दूसरों को माफी करते हैं, जब हम परमेश्वर ने कही गई बातों को हम करते हैं, आज्ञाकारिता में चलते हैं, धार्मिकता के रास्ते में हम निकल पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवनों से वो झलकता है, हमारी आदतों से झलकता है, हमारी बातों में झलकता है, और लोग देखते हैं। जब लोग देखते हैं वो ये जानते हैं कि हम जो परमेश्वर की आराधना करते हैं वो सच्चा परमेश्वर है, और वो सच्चा परमेश्वर है जो इनके जीवन में कार्य कर रहा है। सो दोस्तों जब हम सक्रिय आज्ञाकारिता में चलते हैं यहोशू की तरह, तब परमेश्वर की महिमा को हम प्रकट करते हैं। चौथी और आखिरी बात, और इसके साथ में मैं समाप्त कर दूंगा, वो ये है कि सक्रिय आज्ञाकारिता, जब हम सक्रिय आज्ञाकारिता में चलते हैं तो हमारे आसपास के लोग भी परमेश्वर की सक्रिय आज्ञाकारिता में चलते हैं, हम उनके लिए उदाहरण बनते हैं। जैसे कि यहोशू की किताब में देखिए, जो यहोशू परमेश्वर की सक्रिय आज्ञाकारिता में आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है, लोगों को अगुओं को तैयार करता है, हम देखते हैं कि वही अगुए जाकर अपने लोगों को तैयार करता है। वो भी आराम नहीं कर रहा है यहोशू की बातों को सुनकर। फिर आगे वाले वचनों में हम देखते हैं कि वो भी अपने लोगों को, अपने परिवार वालों को इकट्ठा करते हैं, और परमेश्वर में सक्रिय आज्ञाकारिता में आगे बढ़ने के लिए वो तैयार होते हैं। दोस्तों हमारे जीवन में भी माता पिता होने के नाते, हमारे जीवन में दोस्त होने के नाते, हमारे जीवन में अगुए होने के नाते, हमारे काम में बॉस या मैनेजर होने के नाते, जब हम सक्रिय आज्ञाकारिता में चलते हैं तो तब हमारे लोग भी परमेश्वर की सक्रिय आज्ञाकारिता में चलते हैं, राइट। माता पिता होने के नाते खास करके बहुत बार हम ये सोचते हैं कि बच्चों को हम बड़ी बड़ी भाषण तो दे सकते हैं, हम बाइबल स्टडी में डाल सकते हैं, हम बाइबल की किताबें पढ़ सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों एट दी एंड, आखिरी में हमारे बच्चे वही करेंगे जो हम करते हैं, है ना। हमारे बच्चे जो हम करते हैं वही करेंगे, राइट, क्योंकि वो हमें देखते हैं।
तो जब वो हमें सक्रिय आज्ञाकारिता, परमेश्वर के वचनों के आज्ञाओं को पालन करते हुए जीते हुए सीखते हैं, देखते हैं, जब परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर कही गई जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम आगे ले चलते हुए, जब वो हमारी जिंदगी में ये सारी चीजें देखते हैं तो वो भी परमेश्वर के प्रति सक्रिय आज्ञाकारिता में चलते हैं। उसी तरह हमारे कलीसिया के लोग, अगर आप अगुवे हैं, आप अगर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर कर चलने वाले व्यक्ति है, तो आपके लोग भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए चलने वाले व्यक्ति बनेंगे। दोस्तों, अगर आप एक कंपनी के बॉस हैं जो परमेश्वर को आदर देते हुए अपने कंपनी को चलाते हैं, अपने व्यवसाय को आगे ले चलते, तो आपके साथ में काम करने वाले लोग भी अपने अपने क्षेत्र में परमेश्वर के महिमा के लिए परमेश्वर को आदर देते हुए वो काम करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों हम देखते हैं कि सक्रिय आज्ञाकारिता क्यों जरूरी है, राइट? ये सारी चीजों की वजह से सक्रिय आज्ञाकारिता जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात जोशुआ के किताब के ये पहले अध्याय 10वें वचन से 18 वचन में यहोशू के सारी प्रतिक्रिया को देखकर मैंने ये बात आपसे पूरी तरह से ये जाहिर किया है, बताया कि किस तरह से यहोशू परमेश्वर के प्रति सक्रिय आज्ञाकारिता निभाता है, और उसका परिणाम हम आने वाले वचनों में देखेंगे। आने वाले अध्याय में देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर उनको बड़ा करता है, उनके नाम को बड़ा करता है और उनको आशीष देता है और उनको अनुग्रह दिखाता है। दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में भी जब हम परमेश्वर को स्वीकार कर, जब हमने प्रभु यीशु को स्वीकार कर हमारा एक रिश्ता है, परमेश्वर अपेक्षा करता है कि परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम सक्रिय आज्ञाकारिता में चले। और दोस्तों, सक्रिय आज्ञाकारिता हमारी क्षमताओं में नहीं, हमारी क्षमताओं से नहीं, क्योंकि हमारे पास तो वो क्षमताएं हैं ही नहीं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर निर्भर होकर परमेश्वर प्रभु यीशु के प्रेम जो है वो हमें कंपेल करना चाहिए। परमेश्वर के प्रेम जो है वो हमें उत्साहना चाहिए कि हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में चले। तो हमारी जिम्मेदारी अब क्या है? हमारी जिम्मेदारी, हाँ, डेफिनेटली आज्ञाकारिता, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हम प्रभु के प्रेम में मगन हो, प्रभु यीशु के प्रेम में मगन होकर हम चले, प्रभु यीशु के अनुग्रह का दिन प्रतिदिन आनंद ले, परमेश्वर के साथ के रिश्ते का हम आनंद ले, हम दिन प्रतिदिन हमारे पापों के प्रति परमेश्वर के पास पश्चाताप करें, हम विश्वास करें। जब हम परमेश्वर के प्रति इस तरह के रिश्ते को बनाते हुए हम चलते हैं, तो हमारी जिंदगी से ऑटोमेटिकली सक्रिय आज्ञाकारिता निकलती है। हमें कोशिश भी नहीं करनी होती है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें प्रचलित करता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमें प्रचलित करता है कि हम आज्ञाकारिता में चलें। और जब हम परमेश्वर के प्रति छोटी छोटी चीजों में आज्ञाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमें बड़ी चीजों पर जिम्मेदारी सौंपते हैं। सो दोस्तों, आइए हम अपेक्षा करें कि आने वाले दिनों में परमेश्वर हम सबका बड़े रूप से इस्तेमाल करेगा, ना सिर्फ छोटे छोटे क्षेत्रों में, ना सिर्फ हमारे परिवार में, लेकिन अपेक्षा करें कि परमेश्वर हमें इस राष्ट्र की उन्नति के लिए, इस राष्ट्र के प्रति एक आशीष बनने के लिए, हमारे लोगों को हमारे शहर में परमेश्वर की महिमा फैलाने के लिए, परमेश्वर के नाम को फैलाने के लिए और परमेश्वर की बढ़ोतरी के लिए वो हमें इस्तेमाल करेगा। लेकिन वो बड़ी बड़ी चीजें तब हमारी जिंदगी में पूरी होगी जब हम छोटे छोटे चीजों में सक्रिय आज्ञाकारिता में चलेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए एक आदत बन जाएगी। और जब बड़े बड़े चीज के लिए परमेश्वर हमें बुलावा देगा, बुलाएगा, हम तैयार होंगे और हम परमेश्वर के बड़े बड़े काम करेंगे। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने आज के संदेश से आपने आशीष पाया है। मैं एक और बार समाप्त करने से पहले आप सबको याद दिला दूं, हम रविवार को मिलते हैं, अंग्रेजी में हमारी मुलाकात होती है, हम 10:30 बजे मिलते हैं। चाहे आप अगर आप अंग्रेजी थोड़ा भी समझते हैं तो ज़रूर हमारे साथ में जुड़िएगा। हम बिल्कुल आप सबका स्वागत करते हैं। हम अंग्रेजी बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें हिंदी नहीं आती है, हमें बहुत अच्छी हिंदी आती है, तो हम आपके साथ भी संगति करना पसंद करेंगे। ज़रूर हमारे साथ में जुड़िएगा। और कोई भी प्रकार के सवाल हो, कोई भी प्रकार की कुछ जानकारी आपको हमसे चाहिए हो, तो हमें ज़रूर संपर्क करें हमारी वेबसाइट thegatheringcommunity.in या फिर इस YouTube चैनल के कमेंट सेशन में, या फिर हमारे वेबसाइट में जो फ़ोन नंबर्स दिए हैं वो फ़ोन नंबर्स में आप कॉल कीजिए, हमसे बातचीत कीजिए, कुछ सवाल है तो सवाल पूछिए। और अगर प्रार्थना की ज़रूरत है तो भी हमारे साथ में जुड़िए, हम आपके साथ में मिलकर प्रार्थना करना पसंद करेंगे। सो दोस्तों, इसी के साथ आज की जो संदेश है इसको मैं समाप्त करता हूँ।
मैं आशा करता हूं कि आने वाला सप्ताह आपका बढ़िया रहे। आने वाले रविवार को, आने वाले शनिवार फिर से यहोशू के जो बाकी जो वचन है वो वचन से हम प्रचार इस YouTube चैनल पर हम प्रस्तुत करेंगे। और तब के लिए अलविदा, सलाम, और परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, पवित्र आत्मा के चलाव में आप चलते रहें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।